हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं और आपके जितने भी साथी लोग हैं उनको आप क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा सब लोगों के पास मटेरियल एनसीईआरटी का पहुंच सके। ठीक है, सारे के सारे बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने कल देखा ही होगा कि सारे ईवीएस की एनसीईआरटी से लिया गया है। शिक्षण अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, कुछ वीडियो में मैंने शिक्षण भी करा दिया था। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा क्लास कैसी लगी। लाइक ज़रूर किया करें थोड़ा सा, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कल 10 करा दिए थे कि कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं से मिलकर मिश्रण होता है, यानी कि मिश्र धातु होती है। तांबा और पीतल सोना चांदी की तो नहीं होगी, ना ही तांबे पीतल की होगी, तांबे और टिन की होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क या दुधवा पार्क। तो सबसे पुराना आपका कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से ज़िले में फैली हुई है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी नामक गांव में या ज़िले में फैली हुई है। ठीक है, इसमें मधुबनी किला ये बिहार में, इसे हम बिहार के मधुबनी में बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें बेटा किस रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो होता है बेटा प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। काय के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऑप्शन में आपको दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, मशीन द्वारा, तो वहाँ पे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका नील हो गया, ठीक है, चावल का घोल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, नील हो गया, चावल का घोल हो गया, और इसी तरीके से आपकी हल्दी हो गई। तो इससे क्या होते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका 14 कि रात में खिलने वाले फूल होते हैं काले और सुगंधित, सफ़ेद और असुगंधित, सफ़ेद और सुगंधित, या इनमें से कोई नहीं। बेटा रात में जो फूल खिलते हैं वो सफ़ेद होते हैं, और कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं। ठीक है, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य, फलों का राज्य, इत्र का राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मसालों को राज्य कहा जाता है। इत्र का राज्य किसे कहा जाता है, तो इत्र का राज्य बेटा कन्नौज को कहा जाता है। किसको, कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। खेजड़ी, निफेंथिक्स कीठारी पौधा, रेगिस्तानी ओंक, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, निफेंथिक्स, यानी कि खटपरली पौधा भी बोलते हैं। ये एक कैसा होता है बेटा, ये एक घड़े के आकार का होता है, इसके ऊपर एक पत्ते नुमा ढक्कन लगा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। क्या निकलती है, गंध निकलती है, जिसकी सुगंध के कारण जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसमें चले जाते हैं। जैसे छोटे चूहे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, इसको इसके अंदर जाते हैं और ये इसको बंद कर लेता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं बेटा जहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन थे मैं आपको बता चुका हूँ। घड़े के आकार का होता है, एक ढक्कन इसके ऊपर पत्ते नुमा होता है, इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इससे प्रभावित होकर छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, चूहे हो गए, मेंढक वगैरह इसके पास आते हैं और ये ढक्कन को बंद कर लेता है और नाइट्रोजन की अपनी कमियों को पूरा कर लेता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खेजड़ी वृक्ष, ये खेजड़ी में पाया जाता है। इसकी क्या होता है, छाल से दवाइयाँ, और इसकी छाल में, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है बेटा, और कीड़ा नहीं लगता है। ये एक छायादार वृक्ष होता है, जबकि क्वेश्चन बनता है कि ये इसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक छायादार वृक्ष होता है। रेगिस्तानी ओक आपकी राजस्थान में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, जल संचयित रहता है इसकी तने में। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं बेटा क्या करते हैं, जब उन्हें पानी की कमी होती है तो वो अपने पास एक चाकू छोटा सा और पाइप रखते हैं। जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो इसमें से क्या करते हैं, चाकू के माध्यम से पाइप लगाकर पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं ऊपर बताकर आया हूँ, फिर से क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। मुरादाबाद है, कन्नौज है, या रामपुर है। तो बेटा अभी मैं बताकर आया हूँ कन्नौज है आपका। ठीक है, मुरादाबाद काय के लिए प्रसिद्ध है, तो पता ही होगा आपका, मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर पीतल के बारे में पूछेगा, पीतल नगरी, तो आपका क्या आ जाएगा, मुरादाबाद आ जाएगा। रामपुर काय के लिए है बेटा, रामपुरी चाकू। ठीक है, तो
ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इत्र आ जाएगा कन्नौज, पीतल नगरी मुरादाबाद, रामपुरी चाकू रामपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं। कहता है मलेरिया, एनीमिया। देखो एनीमिया जो रोग है आपका, एनीमिया जो होता है आपका खून की कमी से हो जाता है। ठीक है, ये खून की कमी से होता है, तो ये तो नहीं होगा। और खून की कमी को तो डॉक्टर खाने के लिए क्या सलाह देते हैं, तो खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी। ठीक है बेटा। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो सकता है हमारा ऑप्शन, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। मलेरिया, हैजा, डेंगू। देखो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन हैजा नहीं होता है। हैजा किससे होता है बेटा, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। ठीक, तो फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। ये किससे होते हैं, मच्छर से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बेटा इसकी खोज जो है आपकी रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई थी। ठीक है, रोनाल्ड रॉस के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या कहा था, शायद ये मुजफ्फरपुर की बात है बेटा, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में क्या था कि ये खोज करते थे, तो ये सोचते थे कि मलेरिया किससे होता है, तो इसकी ये खोज कर रहे थे। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही थी और ये क्या करते थे कि लोगों को लाते थे, मच्छरों से कटवाते थे और उन्हें पैसे देते थे। तो एक दिन किसी के खून में उन्हें कुछ मिला काला काला। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें पता चला कि कुछ काला काला है जो मच्छर में भी पाया जाता। तो उन्होंने देखा कि ये मलेरिया जो है मच्छर के काटने से ही होता है, क्योंकि जो मच्छर के परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम, वो पाया गया था। तब उन्होंने पता लगा लिया कि जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है। गर्मी इतनी होती थी, पंखा चला नहीं सकते थे क्योंकि मच्छर उड़ जाते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का सेशन का आखिरी है। कहता है हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो एनीमिया, पायरिया, हैजा। तो ये बेटा हो जाता है एनीमिया। ठीक है, हैजा अभी मैंने बताया आपको जीवाणु की कारण होता है। पायरिया जो होता है बेटा विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक है, खून में दांतों में क्या आने लगता है, खून। और ठंडा पानी पीने से क्या होता है बेटा, ठंडा ठंडा लगता है। पानी पीने क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।